राम राम जी सारे दर्शकों ने। मैं दीप सिंह। इस टाइम भाई हम देखने लग रहे हो गए महीना ही होने रहा भाई किसान आंदोलन चल रहा ऊपर का जाडा और चाल ये बात हो रही है सरकार काना व जुए रेंग रही है और कल वह खट्टर की गाड़ी भी तोड़ फोड़ कर दी है। तो सोचने की बात है सरकार कुकर के करेगी भाई और के कुकर के सोच रही है सरकार का समझ में नहीं आ रही है कि वो बेवकूफ बना रही है। उसने दिख दिया को नहीं किसान भाई। तो अपने गल है भाई भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटोल उनके गल बातचीत कराएगा भाई कुकर के अगला प्लान रहेगा के बात रहेगी आगे की। तो बात करा राम राम जी। राम राम जी सभी को राम राम। जहाँ तक गाड़ी तोड़ने का सवाल है हमने कोई गाड़ी नहीं तोड़ी। आपने नहीं नहीं विरोध होया हमारे लोगों ने भी नहीं तोड़ी, विरोध किया है। हाँ जी। लेकिन गाड़ी नहीं तोड़ी। अच्छा विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है, बहुत अच्छा विरोध किया और करना चाहिए भी, क्योंकि खट्टर साहब कह रहे हैं हरियाणा के तो लोग ही नहीं आंदोलन में। तो उनको बताना तो पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि ये हरियाणा के हैं कि पाकिस्तान के हैं। सही बात है। तो ये दिखाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बड़ा कहते हैं ना पाकिस्तान से अड्डारी है, चाइना से अड्डारी है, ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है। देशद्रोही भी क्या डाला मेरे को उन्होंने, केवरा मन्ना आतंकवादी तो ये तो उनको दिखाना जरूरी था जी। और मेरे ख्याल से ये है कि जहां और आएगा वहां भी लोग इसी तरह से उसका स्वागत करेंगे, करना चाहिए भी, क्योंकि बताना जरूरी है उनको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है वो एक तरह से राजहट जिसको बोलते हैं वो राजहट पे आ गई, और राजहट किसी के लिए भी, देश के लिए कभी अच्छा नहीं होता। और किसानों की जो मांग है वो बड़ी जायज, बड़ी सही, देश हित में। एक तो होता है ना देश के खिलाफ चली जाएगी, देश का नुकसान हो जाएगा, देश हित में। ये कह रहे हैं कि किसानों की समझ में नहीं आ रही, हमारे तो कानून अच्छे हैं। अरे भाई जब हमारे लिए बनाए ना, हम उनको अच्छा नहीं मानते, फिर ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? सही बात। यानी हमारा नाम लेके और कारपोरेट का फायदा पहुंचा रहे हैं। वो इनके साहूकार हैं, इनके जो है वो उनसे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। मैं उसको रिश्वत बोलता हूँ, ये उसको चंदा बोलते हैं। और उनको पालने के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। आपके सामने है कि भी ये एग्रो बिजनेस बाकी बचा था, ये भी बेच दिया है। यानी इनको ऐसा हो रहा है कि जैसे आगे तो इनका राज आना नहीं, अभी बेच दो सारे को। तो और जो वो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको भी सब्र नहीं रहा। उनको भी सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। मान लिया सारी दुनिया उनके नाम लगवा दे तो फिर क्या हो जाएगा? यही बात है भाई। आदमी को जिंदा रहने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा तो बेकार ही है ना फिर कमाया हुआ। अब 90 करोड़ एक आदमी की आमदन है एक घंटे की, 90 करोड़ एक घंटे की, और दूसरे नागरिक की आमदन 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। जो 9 रुपए प्रति घंटे की हो ना, तो भी आदमी रोटी खाता, उसमें भी सब्र है, जिंदा रहने का बना। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। अब इस सब के बावजूद अभी जो और आगे उन्हीं की आमदन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारा आंदोलन ये है, हमारा आंदोलन कारपोरेट वर्सेस जनता। तो ये आंदोलन है और इसी कारण आक्रोश है। किसानों ने शुरू किया है, किसान आंदोलन से शुरू हुआ है, लेकिन मैटर तो पूरे देश का है। सही बात। लेकिन सरकार सुन नहीं रही, पता नहीं क्या चाह रही। तो एक और बात है जी, नू भी सुनने में ये छापेमारी भी करी है जो सरकार ने, इस तक क्या साबित करना चाहे सरकार? देखिए, सरकार तोड़ना चाह रही है। सरकार ने सख्ताई शुरू कर दिया कि जो लोग हमारी हेल्प करेंगे, आंदोलन में हेल्प करेंगे, उनकी इंक्वायरियाँ। अब पंजाब में बहुत जगह छापे मारे आड़तियों पे, हरियाणा में आड़तियों पे छापे मारना शुरू कर दिए। कल उत्तराखंड से और यूपी से जो ट्रालियाँ आ रही थी पीलीभीत से, वो 500-600 ट्राली थी रास्ते में रोकी हुई है। रात काफ़ी देर हुई, खबर है। तो कुछ कल दिन में रोक ली थी। जगह जगह पुलिस ने नाके लगा दिए, कोई दिल्ली आ ही ना पाए। अब पुलिस वालों ने जी कल कैंप पे भी लगा दिया जी नाका, वो आने नहीं दे रहे थे। वही बात है, उन्होंने घेराबंदी इस तरह की शुरू कर ली है कि यहाँ से चली तो जाएं जितनी मर्जी, लेकिन वापस ना आए। लेकिन मैं सरकार को समझाना ये चाहता हूँ कि सरकार जितनी सख्ताई करेगी, हम उतना और ज्यादा जोर लगाएंगे। उस आक्रोश को सख्ताई से नहीं रोका जा सकता। सख्ताई जितनी करेंगे उतना आक्रोश और बढ़ेगा, और इस आक्रोश को समझना चाहिए। ये हमारा किया हुआ आंदोलन नहीं है। वो कहते विपक्ष ने किया, वो कहते किसानों ने किया, इसने किया ना। ये तो प्रकृति का संदेश है, ये परमात्मा का संदेश है। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उनकी बुद्धि जो खराब हो गई है। क्योंकि
आप देख रहे हैं इतना, अगर हम सोचे इंतजाम करना या ऐसा आंदोलन चलाना हमने सोचा भी नहीं था, या इतने लंगर चल जाएंगे, या इतनी सभी धर्मों के लोग एक जगह पे आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे मुसलमानों ने भी लंगर लगाया हुआ है, यहाँ पे सिख तो लगाते ही हैं, हिंदुओं का भी धर्म लगाया। खाप पंचायतें आ गई, उन्होंने चौटाला का बहिष्कार कर दिया, उसके गांव ने बहिष्कार कर दिया। और मतलब बिल्कुल जो है, और उसके बावजूद भी इनको पता नहीं क्या जनता नजर नहीं आ रही, क्या नजर आ रहा है। तो एक और बात है जी, दुष्यंत चौटाला नु का 48 घंटे टेम दो मैंने, मैं किसान का तरक्की में नहीं करूंगा, इफ्ती 48 घंटे पूरे भी हो लिए जी, आपने क्या लग गए? और उसने एक बात और कही थी कि अगर एमएसपी गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। खट्टर नहीं बोला। अब ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी जब है फिर किसानों को क्या दिक्कत है, जब एमएसपी तो वो दे ही रहे हैं और इनमें कानूनों में भी सुधार करने के लिए तैयार है, फिर देश को क्या दिक्कत है। लेकिन गुमराह, रेट तय करना और चीज है, रेट देना, उस पर खरीदना और चीज है। ये यहाँ कन्फ्यूज कर दिया उन्होंने। रेट तय तो करेंगे एमएसपी, लेकिन उस पर खरीदेंगे नहीं। उसकी खरीद का सवाल मैंने जो है वो किया अमित शाह जी से कि भी आप 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो पूरे देश की? उसके आगे हम बात करें, कह रहा ना जी नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? कह रहा जी 17 लाख करोड़ का खर्चा है। मैं ये भी गलत कर रहे हो, 17 लाख करोड़ तो उसकी कीमत है, बेचोगे भी तो उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ जो घटेगा वो आपके खजाने से जाएगा। और वो इतना भाई, इतना तो हमारा हिस्सा बनता है। पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाल के और कारपोरेट को बांट दिया। इनके बाप थे क्या वो? सही बात। 17,000 करोड़ दे दिया मारुति को, 17,000 करोड़ दे दिया देश के बिल्डरों। क्या लगते हैं इनके वो? क्या योगदान है उनका देश में? देश की तरक्की में क्या योगदान है उनका? और क्या वो मर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं क्या कोई इनमें से? फांसी खा रहे हैं किसान, इनके लिए देश का खजाना नहीं है, इनके लिए इनकी जान निकलती है जब कोई देते हैं, और उनको सारा कुछ लुटा रहे हैं। क्या मतलब देश के खजाना भर तो भोगता ही रहा है। हम जो सामान खरीद रहे हैं खजाना तो उसी से भरता है ना। 100 रुपए की हम चीज खरीदते हैं तो 2.5 रुपए टैक्स दे रहे हैं ना उस पे। तो वो हमारे हिस्से का पैसा निकाल के वो भी उनको बांट दिया। क्या मतलब हुआ? तो गुमराह कर रहे हैं देश को, ये एमएसपी से ही भाग रहे हैं, और पूरा बिजनेस जो है एग्रो उसको दे रहे हैं, एग्रो बिजनेस कारपोरेट को, और पूरा देश उनका ग्राहक होगा, वो मरेंगे असली। तो एक और बात है जी, अच्छा जी, तो भाई देखने वाली बात होगी, कुकर केरवा गाई में किसाना खातर जो इन्हें देखी है, अरोड़ा आके बात करो भाई, किसाना साथ दो, नहीं सोचो फेसबुक पे कमेंट कर दो पूरा सपोर्ट है, फिल्टर पड़ दिया, ये कुछ नहीं होता भाई। ये अड़ा के देखो हालात जो है, और देखते रहा करो भाई चैनल। धन्यवाद भाई।